दोस्तों, कहा जाता है कि इस सृष्टि के आरंभ से पहले भी एक शक्ति मौजूद थी और सृष्टि के अंत के बाद भी वही शक्ति विद्यमान रहेगी। वह शक्ति है भगवान शिव। शिव को केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनादि और अनंत चेतना का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि महादेव की आराधना में शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में मौजूद करोड़ों शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव के निराकार स्वरूप को शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा जाता है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा छिपी हुई है, या फिर शिवलिंग का संबंध सृष्टि के निर्माण के किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, आज की यह वीडियो शिव भक्तों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह खास वीडियो। सबसे पहले शिवलिंग के अर्थ की बात करें तो कहीं इसे भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक बताया गया है, तो कहीं इसे सृष्टि के मूल तत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और साकार रूप दोनों को दर्शाता है। शिवलिंग को शिव के चिन्ह के रूप में भी देखा जाता है। पुराणों के अनुसार ले का मतलब लय यानी विलीन होना से है और ग का अर्थ गम यानी उत्पन्न होने से है। आसाम शब्दों में समझे तो जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में जिसमें विलीन हो जाती है, उसे ही शिवलिंग कहा गया है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार जब इस सृष्टि की रचना हुई तो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में बहस छिड़ गई कि सबसे शक्तिशाली और बड़ा कौन है। कहा जाता है कि तभी एक अनंत दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिखाई दे रहा था और न ही अंत। तभी आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अनंत ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उसके आदि और अंत की खोज में निकल पड़े। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद भगवान विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए झूठ का सहारा लिया और केतकी के फूल को अपने पक्ष में झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया। जब निर्णय का समय आया तो विष्णु जी ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया है, चाहे तो केतकी से पूछ सकते हैं। जब केतकी से पूछा गया तो उसने झूठ कह दिया। तभी उसी अनंत ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि यह अनंत ज्योति मेरा ही स्वरूप है। मेरा न कोई आदि है और न ही कोई अंत। झूठ और छल करने पर भगवान शिव ने केतकी और ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया कि केतकी, मेरी पूजा में तुम कभी स्वीकार्य नहीं होगी और संसार का रचिता होने के बाद भी ब्रह्मदेव की स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं की जाएगी। कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाने